राजधानी हो राजधानी राजधानी। पत्रकार परिषद के लिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज की जो पत्रकार परिषद मालेगांव कांग्रेस कमेटी की जानिब से रखी गई, इसकी वजह ये है कि पिछले दिनों 4 दिन पहले मैंने मुंबई के अंदर था, तो मैंने हमारे शहर के आमदार महोदय की एक वीडियो देखा। उन्होंने बोला कि जो 9 करोड़ रुपया कारपोरेशन का ये लगा रहे हैं, और ये बोलते थे कारपोरेशन में पैसा नहीं है, लेकिन ये मेरे काम के अंदर असर डाल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से पैसा लाने वाला हूँ, खाली बजट का इंतज़ार है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कब मंजूर हुआ, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता, और कहाँ है वो पैसा वो भी समझ में नहीं आता। और पहले तो इन्होंने पत्रकार परिषद में बोले थे कि यार ये आमदार का काम नहीं है रोड गटर बनाना, तो कारपोरेशन का काम है। तो फिर जाहिर सी बात है इन्होंने काम नहीं करना चाहिए। उनको अगर उनका फंड है, अगर वो पैसा लाने वाले हैं, तो शहर के ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्तों के ऊपर इन्होंने काम कर लेना। कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और क्योंकि कारपोरेशन भी और हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा दे देगी, लेकिन पिछले दिनों उसके बाद मैं खुद अजीत दादा पवार साहब से मिला, अर्थ मंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। उनसे मैंने 5 कोटी मांगा था रास्तों के लिए ग्रांट। अजीत दादा साहब ने मुझे बैठा लिया और समझा के उन्होंने बोला कि रशीद भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पगार के लिए भी पैसा नहीं है, हम अभी लोन उठा करके पगार दे रहे हैं, और कोविड की वजह से पूरे महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की हालत ख़राब है। इसलिए इस मर्तबा कोई भी विकास निधि आपको नहीं मिल सकती, और कोई भी कारपोरेशन को हम नहीं देंगे। बस वहीं से मैंने मन बना लिया था कि अब जो भी काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ अब कारपोरेशन को करना है। और इसलिए इस मर्तबा मैंने महापौर के साथ बैठ के जो तरीका अपनाया हो, तो सही मानो कि अब हमको भी शर्म आती है। ठीक है, आमदार साहब को शर्म आती कि नहीं आती, क्योंकि उनके लोग तो बोलते हैं आप कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बेशर्मी की भी हद है, लेकिन मुझे ज़रूर शर्म आती है, क्योंकि मेरा शहर है, ये शहर के लोग हमारे हैं। और जब शहरी जब रास्तों में गुजरता है, वो चाहता है शहरी के शहर के रास्ते अच्छे बने, और इसीलिए हमने ये तय किया कि आगर रोड को मालेगांव कारपोरेशन के फंड से बनाया जाए। इसके लिए 9 करोड़ का बजट उसके ऊपर हमने वर्ग करके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर उसका टेंडर कॉल हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे, शहर भी देखेगा कि शहर की जो दिल है आगर रोड, उसका काम इंशाल्लाह अच्छे ढंग से होगा। सीमेंट कंक्रीट का रोड बनेगा, जैसा दूसरे शहरों में बनता है, और जैसा ब्रिज वाले ने सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया। बार बार कितने टाइम बोला जाए, क्योंकि इन्होंने बोल दिए, इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा। और दोनों बाजू उसके अंदर नाला लेने की ज़रूरत थी, आरसीसी गटर है बड़ी, ताकि आगे भविष्य के अंदर लोग अतिक्रमण ना करें, आगर रोड पे अपने घरों के आगे, अपनी दुकानों के आगे ऊंचा ना करें। रास्ते पे अगर कुदरती बारिश भी हो या ऐसा कोई पानी इस्तेमाल होता है तो गटरों में पानी जावे, इसलिए हमने उसको
तय किया कि इसको अगर उनको बनाया जाए, बाहर का शहरी भी अगर आएगा बनने के बाद में तो बोलेगा नहीं, कम से कम किसी को तो सोच आई, किसी को तो समझ है और ये रास्ता इन्होंने बनाए। कहने का मतलब हमारा खुद शहर के ऊपर ध्यान है, ये हमको ना सिखाए ना हमको दिखाए कि अगर इनको बनाने तो शहर के रास्ते बनाए। तो हमारी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकायदा हम उसके ऊपर लगे हुए हम काम कर रहे हैं। ऐसी मुझे शर्म आई, इनके चारों कारपोरेटर के वार्ड में एक रोड और है, जमीतुल हुदा वाला। तो मेरे समझ में नहीं आते, ये उठते छूटते झूठ बोलते, ये क्या है साला? आलिमों को बदनाम कर रहे हैं, खुद तो आलिम रह करके भी अब इनको आलिम बोलना भी शर्म लगती है। अब तो इतना झूठा आलिम मैंने देखा ही नहीं मेरी 65 वर्ष की उम्र में, अभी तक बचपन से लेके अभी तक। नहीं तो पहले आलिमों का और मौलानों का आज है बेचारे, जो परहेजगार मुत्तकी आलिम मौलाना है, जैसे हमारे बारी मौलाना थे, ऐसे कई मौलाना है। लेकिन इनकी वजह से लोग बाकी लोगों को भी शक की नज़र से देखते हैं, समझे? इन्होंने पूरे आलिमों को और हाफिज़ों को बदनाम कर दिया। तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। हजरत को अगर फंड लाना है, अगर गवर्नमेंट ने इनको फंड दे दिया तो अभी सरकार बनाने का जब वक्त तो आया, जो शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार बनी, मेरी मालूमात तो ऐसी है कि इनसे वादा लिया गया था, इन्होंने वादा किया था और कुछ गिना भी इन्होंने, कितना गिना ये तो नहीं मालूम, लेकिन वोट देने का गिना इन्होंने क्या, लेकिन ले लिया और वोट नहीं दिए इन्होंने, नो नोटिंग रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको गवर्नमेंट कुछ शहर के लिए फंड देगी। ये अगर बोलते हैं तो खाली बातों की दुकान है। लेटर कहाँ से बैठ के कहाँ भेज देते, मंत्रालय में दिखते नहीं, विधानसभा में रहते नहीं, मुंबई रहते, हाउस चलते रहता, हाउस में रहते नहीं। तो ऐसे इंसान के ऊपर कैसा यकीन करेंगे शहर के लोग कि फंड लाएंगे और इस शहर का विकास करेंगे? ऐसा मुझे तो कतई लगता नहीं भाई। ये मैं जब आपको भी बताया कि नवाब मलिक साहब के पास गया था, तो नवाब मलिक साहब ने इतना चीड़ के बोले थे, बोले कैसा मुल्ला है, कैसा आलिम है वो, कि उजरे में पैसा लेते हैं। बोले मेरे सामने जो पार्टी के सदस्यों से, जो पार्टी के लोग तुमको चुन के लाते हो, उनसे तुम पैसा लेते हो? शर्म से डूब मरना चाहिए इनको तो, चिल्लू भर पानी में। तो ब्रिज के काम को रुकवा ही रहे ना, तो राजकारी इसको नहीं बोलते कि कोई काम को रुकाया जाए, मालूम? और उनमें अगर ताकत है तो रोक के बताए, कोई कानून ऐसा उनके पास होगा तो काम रोक के बताए। तो आप इतने नरम हो गया, मुस्तकीम डिग्निटी की जो शिद्दत थी वो कम हो गई थोड़ा सा, ऐसा गैलरी में कारपोरेशन और अभी तो महासभा के दिन डिग्निटी ने अपना मुस्तकीम डिग्निटी ने, जब ये रास्ते का विषय है तो उन्होंने बोला कि 8 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है जाली का। हाँ। तो कैसी कि तुम बोलती हो मेरा रवैया नरम हो गया, तो उसका नहीं, उनका भी रवैया नरम हो गया, तुम्हारा भी रवैया नरम हो गया। ये दोस्ती के आसार तो नहीं नजर आ रहे ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और देखो ऐसा है, वो मुझे खालू बोलता है, मैं पड़ोस में भाड़े घर में रहा उसके बाजू में, है ना, जब से रिश्ता बना हुआ है, क्या समझे? तो बाद में निहाल अहमद साहब का दामाद बना और रिश्ते से उसका मैं खालू है। तो अब वो तो बात ऐसे भी करता है, हाउस में बहुत चिल्लाट पुकार करता है। अब मैं अगर बाहर गया थोड़ा तारत के लिए उधर, तो वो भी उधर गया, खालू बोले हाथ पकड़ू क्या, सपोर्ट दो क्या, तो इसका क्या मतलब? नहीं, वो एक सहारा देना अलग है, लेकिन मेयर और ऑफिस में जनता दल के कारपोरेटर लोग की आमद रफ्त बढ़ गई। उनका अधिकार है वो,
नहीं आते थे पहले, महागठबंधन तुम्हारे में सब टाइम लोग नहीं का आते थे अधिकार है, सर। मेयर ऑफिस में उन्होंने आना चाहिए, काम की डिमांड करना चाहिए, ऐसा लगता फंड है मांगना चाहिए। मुत्तैदा महाज को तोड़ रहे हैं आप। नहीं, महाज अगर टूटेगा हाँ तो हाँ तो अपने आप से खुद से टूटेगा, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं होगा। आपका फायदा क्या रहेगा उसमें? समाज चुनेगा तो आपका फायदा क्या रहेगा उसमें? कोई फायदा नहीं, सब मेरे अपोजिशन के लोग हैं, यानी वो अपनी करने से टूटेंगे। अपनी करनी नहीं टूटेगा। जब बोले ना 3-3 लाख ब्लेड साहब जैसे